हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कैलोरी काउंट के ऊपर, कि हम लोग कैसे अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। सपोज अगर किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपको फैट लॉस करना है या फिर मसल बढ़ाना है तो हम लोग हमारा कैलोरीज इनटेक कैसे रखेंगे, कैसे काउंट करेंगे कि हम लोगों को कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट लेना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कैलोरीज होती क्या है। कैलोरीज एक टर्म है जो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सपोज 1 ग्राम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसमें हमें मिलती है 4 कैलोरीज। कैलोरीज वो एनर्जी है, उतना एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग हमारी बॉडी को जो फ्यूल रहता है, जैसे कि कोई गाड़ी रहती है जिसमें पेट्रोल डीजल डालते हैं, वो उसका फ्यूल रहता है जिससे वो चलती है। तो वैसे हमारी बॉडी को भी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए फ्यूल लगता है जिसे हम लोग कैलोरीज बोलते हैं। अब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों के अलग अलग कैलोरीज काउंट रहते हैं। सपोज अगर 1 ग्राम फैट है तो वो रहता है 9 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज रहता है और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज रहता है। तो हमें दिन भर में सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर एक नॉर्मल इंसान है जो कुछ नहीं कर रहा है, उसको अपना वेट कांस्टेंट जितना है उतना ही रखना है, ना उसको फैट लॉस करना है, ना उसको वेट लॉस करना है और ना उसको वेट गेन करना है, तो वो कितना कैलोरीज खाएगा। तो सबसे पहले एक जो बेस रहता है, जितना रेगुलर हमको ज़रूरत रहती है, वो कैलोरीज काउंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे फार्मूलाज है उसके, कि कुछ लोग अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो उनका कैलोरीज काउंट निकलता है कि उनको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। कुछ लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 टू 26 से अगर हम लोग हमारे बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि एक एवरेज हमें कितनी कैलोरीज चाहिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए, सेम वेट को मेंटेन करने के लिए। एक साइट है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे TDEE कैलकुलेटर, तो इस कैलकुलेटर में अगर आप जाओगे तो आपको उसमें आपका जो बेसिक कैलोरीज है और फैट लॉस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, आपका मेंटेनेंस के लिए कितना कैलोरीज चाहिए और वेट गेन के लिए कितना कैलोरीज चाहिए, वो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप किसी से पूछोगे या फिर आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इंस्टा पे सर्च करोगे, हर कोई फार्मूला बताता है कि आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो अपने बॉडी वेट को, 22 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको इतना मेंटेनेंस कैलोरी निकल जाएगा आपका। बट उन्हें ये नहीं पता कि आपका एज कितना है, आपका हाइट कितना है। तो वो सब चीज़ें भी डिफर करती है ये सब चीज़ें निकालने के लिए, कि हमें कितना कैलोरीज चाहिए दिन भर में, हाइट और वेट का रेशियो जो है वो सब चीज़ें, और आपका एज कितना है, आप कितना एक्टिव हो डे टू डे लाइफ में। आप सिर्फ नॉर्मल घर पे बैठे रहते हो या फिर आप सिर्फ ऑफिस जाते हो, घर आते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हो। सपोज आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वेट लॉस या वेट गेन के लिए। तो जो ये साइट है TDEE, उसमें अगर आप डालोगे कि आपका एज कितना है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, तो उसमें और ऑप्शंस पूछता है हमसे कि आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है। आप कुछ नहीं करते हो, घर पे ही रहते हो सिर्फ, या फिर आप मॉडरेट एक्टिविटी करते हो, या फिर आप वीक में 4 to 5 डेज जिम जाते हो, मॉडरेट वेट्स करते हो, या फिर आप ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, मतलब हफ्ते में 6 से 7 बार जाते हो और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। तो उसके बेसिस पे वो आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के देगा आपको। अब सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका वेट है 70 केजी और आपका हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग उस ऐप में जाएंगे और अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है वो अराउंड 2300 निकलता है, कि 2300 कैलोरीज आपको लगेगा। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अराउंड 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा। सपोज अगर आप दिन भर में पहले 2200 कैलोरीज खाते थे, तो अगर आपको वेट लॉस करना है हफ्ते में ऑलमोस्ट हाफ केजी, अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो आपको 1800 कैलोरीज खाना पड़ेगा। और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको अराउंड 3500 कैलोरीज के आसपास आपको, वो वेरी करता है कि आपको कितना वेट गेन करना है, वीक में हाफ केजी करना है, वीक में 1 केजी करना है, तो उसके हिसाब से आपको कैलोरीज इनटेक बढ़ाना या कम करना पड़ेगा आपका। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी मान के चलिए आपका अभी 2400 है, और आपको अभी करना है फैट लॉस, और हम लोग अब उसके लिए एक डाइट फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी 1800 कैलोरीज अगर हमको खाना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमको देखना है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है। तो लोग इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि 1800 कैलोरीज तो लेना है, बट वो किस तरीके से लेना है, मतलब उसमें से प्रोटीन कितना होना चाहिए,
कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम कार्ब्स और कितना ग्राम फैट होना चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज रहती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज रहती है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज रहती है। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के मसल बिल्डिंग में वो है प्रोटीन। मीन्स आपको प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में लेना होगा ताकि आपके मसल्स अच्छे रहे, स्ट्रांग रहे और आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओ। तो सबसे पहले हमें हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है। उसका एक फॉर्मूला है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि पर केजी 1.5 टाइम्स आपको है ना प्रोटीन खाना है। सपोज अगर आपका वेट 1 किलो का आपका वेट है बॉडी का, तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। वो उसके लिए जो कुछ नहीं करता है, नॉर्मल इंसान है जो कुछ नहीं करता है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उसके लिए ही है। जो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी करता है, जो जिम जाता है, तो उसके लिए 2 ग्राम से, और जो बॉडी बिल्डर्स लोग रहते हैं वो अराउंड 3 ग्राम्स, 3.5, 4 ग्राम्स तक भी अपने बॉडी वेट का प्रोटीन लेते हैं। तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग 2.5 टाइम्स पर केजी बॉडी वेट हमारा जो है उसका 2.5 टाइम्स प्रोटीन इंटेक लेके। तो मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ कि हमें कितना प्रोटीन लेना होगा। तो सपोज आपका वेट है 70 kg, तो आपको अगर हम लोग मान के चलेंगे 2.5 टाइम्स प्रोटीन लेना है तो आता है 175 ग्राम्स प्रोटीन। मीन्स अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको 175 ग्राम्स प्रोटीन लेना होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, तो 175 ग्राम्स में होगा 700 कैलोरीज। तो हमें दिन भर में 1800 कैलोरीज लेना है अगर हमें फैट लॉस करना है, तो जिसमें से 700 कैलोरीज हम लोग प्रोटीन से लेंगे। सबसे पहले हमको प्रोटीन का जो टैंक है वो फुल करना है हमारा, कि इतना प्रोटीन हमको दिन भर में लेना है और इतनी कैलोरीज हमारी उससे यूज़ होगी। अब जो बची हुई रिमेनिंग कैलोरीज है 1800 में से अगर हम लोग 700 निकाल देंगे तो अराउंड 1100 कैलोरीज हमारी जो बचेगी। अब उससे हम लोग फैट और कार्बोहाइड्रेट से फुलफिल करेंगे। तो इसके बाद में हम लोग फैट देखेंगे कि फैट कितना कंज्यूम करना है। तो ऑन एन एवरेज 25% जो हमारा कैलोरीज का जितना भी टोटल कैलोरीज रहता है, जैसे 1800 कैलोरीज हमें कंज्यूम करना है, तो उसका 25% हमें फैट से लेना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि 1800 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 450 कैलोरीज। तो हमें अराउंड 450 कैलोरीज फैट से लेना होगा। अब ये 450 कैलोरीज है तो ग्राम में कैसा आएगा, तो आपको जैसे मैंने बताया कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है, तो ये 450 कैलोरीज है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये आ रहा है 50 ग्राम। यानी कि 50 ग्राम्स फैट, हेल्दी फैट्स, जंक फूड वाला फैट नहीं, हेल्दी फैट्स, जैसे कि हमें सीड से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, एवोकाडो ऑयल से मिलता है, ऑलिव ऑयल से मिलता है, फिश से मिलता है और एग योक से मिलता है। तो इस टाइप का जो फैट रहता है वो हमें कंज्यूम करना है अराउंड 50 ग्राम्स दिन में। तो अभी कितना हो गया है हमारा 450 कैलोरीज फैट से हुआ है और 700 कैलोरीज हमारा हुआ है प्रोटीन से। तो अब बचा हुआ जो भी है, सपोज 700 प्लस 450, ये हो गया हमारा 1150 कैलोरीज। अब जो डिफरेंस है 1150 कैलोरीज हमारा फैट और प्रोटीन से हो गया है। अब हमारा जो रिक्वायरमेंट और भी बचा हुआ है वो हम लोग लेके कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट अभी बचा हुआ है वो है 650 कैलोरीज। इसको हम लोग डिवाइड करिए 4 से, तो हमारा आ रहा है अराउंड 163 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है। तो हम 163 मान के चलते हैं, राउंड फिगर 163 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स से कैलोरीज लेके। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा इंटेक है 163 ग्राम्स और प्रोटीन इंटेक हमारा 170 ग्राम्स। तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है। इस टाइप का अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो आपका मसल बिल्डिंग अच्छा होगा और आपका फैट लॉस होगा। फैट लॉस कैलोरीज डेफिसिट से हो ही रहा है, साथ ही साथ जो आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले रहे हो उससे जब आपका मसल डेवलपमेंट होगा तो भी फैट लॉस होगा आपका। तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। मतलब कुछ लोग रहते हैं डाइट के नाम पे क्या करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, दिन में 1 ही बार खाएंगे, 2 ही बार खाएंगे या फिर बहुत कम खाएंगे। ऊपर वो लोग ये नहीं काउंट करते कि हम लोग कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट खा रहे हैं। बस उनको किसी ने बोल दिया कि डाइटिंग करो मतलब कम खाओ और आपका फैट लॉस हो जाएगा। नो डाउट उनका फैट लॉस होता है, बट उनकी बॉडी भी वीक होती है, उनके मसल्स भी लॉस होते हैं। फिर आगे जाके जैसे उनकी एज बढ़ने लगती है तो उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, उनके जॉइंट्स पेन होना शुरू होते हैं, उनके मसल वीकनेस हो जाते हैं, तो उनको और भी दूसरी बीमारियाँ होने लगती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपके जॉइंट्स में। अगर आपका मसल वीक है, एज आपका बढ़ रहा है और अगर आपके मसल्स वीक है तो पूरा आपका बॉडी का वेट आपके जॉइंट्स पे आएगा। तो उससे बचने के लिए आपको अभी से ही प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा रखना पड़ेगा। जो हमारी इंडियन कुकिंग है उसमें अगर आप देखोगे कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है
दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बेसिक्स, उसमें हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने दाल खा लिया और दही डाल दिया हमारे लंच में तो उससे हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा। उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन रहता है और ज़्यादा अमाउंट्स में कैलोरीज रहता है। तो अगर आप कैलोरीज ज़्यादा खाओगे तो आपका फैट बढ़ेगा, वेट वापस से बढ़ना शुरू होगा। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन रिच फूड्स खाना पड़ेगा। प्रोटीन रिच फूड्स में वेजिटेरियंस में तो काफ़ी जो आप बोलोगे कि लीन प्रोटीन जो फूड्स हैं वो वेज में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कार्ब्स भी मिलते हैं। बट अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, मतलब प्रॉपर आप चेक करोगे कि कौन से वेज में आप कौन से फूड्स खा सकते हैं, तो उसमें भी हमें अच्छे अच्छे फूड्स मिलते हैं। जैसे कि सोया के जितने भी प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया, तो इनसे भी हमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा मिलता है। किडनी बीन्स है और छोले जिसे हम लोग बोलते हैं, तो चिकपीस, तो इन सब चीज़ों से भी हमें प्रोटीन मिलता है। बट कार्ब्स का रेशो भी उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर वो हेल्दी है। दूसरे अगर आप देखो कि अगर आप सिर्फ वाइट राइस खा रहे हो और नॉर्मल दाल खा रहे हो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता ज़्यादा प्रोटीन। और नॉनवेज में तो काफ़ी वैरायटी है, जैसे कि आप चिकन खा सकते हो, आप फिश खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, कुछ लोग बीफ खाते हैं, कुछ लोग पोर्क खाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। बट उसमें भी आपको देखना है कि लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन से है, जिसमें कम कैलोरीज में आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सबसे अच्छा है चिकन, उसके बाद अंडा है और फिश है। तो ये 3 बेसिक फूड्स है नॉन वेज वाले, जिसमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन रहता है और कैलोरीज भी कम रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।